जय माता दी दोस्तों, माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। क्या आप भी माँ दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं लेकिन आपके पास जगह की कमी है, सामान कम है, या फिर आप हॉस्टल में रहते हैं, कोई स्टूडेंट है, या फिर किराए के केवल एक कमरे में रहते हैं, या फिर मेरे भाई या बहन कोई ऐसे हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, वे बाहर ज्यादा सामान लेने के लिए नहीं जा सकते हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि की सबसे सादा, सरल और आसान पूजा विधि, जिसमें कम समय, कम जगह और कम सामग्री में माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं बिना ज्यादा तैयारी के केवल सच्चे मन से माँ की कृपा कैसे पाई जा सकती है। तो देखिए, नवरात्रि के प्रथम दिन सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप लाल या फिर पीले रंग के या फिर कोई भी साफ सुथरे जो वस्त्र हैं वो धारण कर लें, और इसके बाद में इस तरीके से एक चौकी आपको लेनी है। चौकी पर लाल या पीले रंग का आसन आप बिछा लेंगे और माता रानी को आसन देने के लिए यहाँ पर मैंने अक्षत डाले हैं। आप फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद माता रानी की जो भी स्वरूप आपके पास हो, फोटो या मूर्ति जो भी है, उन्हें आप यहाँ पर विराजमान कर देंगे। ध्यान रखें कि ऐसी ही मूर्ति या फोटो हो जिसमें माता के शेर का मुख जो है वो बंद होना चाहिए। इसके बाद में हम प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को इस प्रकार से चावल का आसन देते हुए विराजमान कर देंगे। इस पूजा और स्थापना को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं अगर जगह है तो, और अगर आप अलग से चौकी लगा रहे हैं तो ऐसी जगह का चुनाव कीजिएगा जो बिल्कुल साफ सुथरी हो और जहां पर ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि पूरे 9 दिनों तक माता रानी यहीं पर विराजमान रहेंगी, तो चौकी को बिल्कुल भी हिलाया नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर विस्तृत रूप से कलश स्थापना नहीं करेंगे, लेकिन सूक्ष्म रूप से एक कलश स्थापित करेंगे, जिसके लिए आपको एक लोटा लेना है। आप पीतल, तांबा या मिट्टी किसी का भी लोटा ले सकते हैं। इस पर स्वास्तिक बना लें, कंठ पर मौली धागा बांध लें, शुद्ध जल भर लें और इस लोटे के ऊपर एक पूर्ण पात्र हम रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अक्षत रखे हैं, आप चाहें तो गेहूं रख सकते हैं या कोई दूसरा अनाज भी आप इसमें रख सकते हैं। इसके ऊपर आप 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का रख देंगे। इस सिक्के को अनाज के ऊपर रखेंगे और देखिए, ये बहुत ही सरल विधि है जो कि हर घर में ये सामग्री बिल्कुल ही मिल जाती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी भी इन सामग्री में भी आपके पास किसी भी सामग्री का अभाव है तो भी आप भाव रूपी जो सामग्री है वो माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। बिल्कुल ही माता रानी उन्हें स्वीकार कर लेगी। तो देखिए, ये जो लोटा है इसे माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हम रखेंगे। पूजा करने वाले के उल्टे हाथ की तरफ इसे रखना होता है और पूरे 9 दिनों तक इस कलश को यहीं पर रखना है। बिल्कुल भी इसे हिलाना डुलाना नहीं है। अब फूलों का आसन देते हुए हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। ये दीपक हमारी पूजा का साक्षी होगा। ये दीपक आप घी या तिल के तेल के साथ भी बना सकते हैं। और अब गंगा जल और फूल की सहायता से हम भाव रूपी स्नान जो है भगवान श्री गणेश जी को और फिर माता रानी को, सभी को जो छींटे के रूप में हम स्नान कराएंगे और चौकी को भी बिल्कुल ही पवित्र कर लेंगे। और स्नान के बाद में जिस तरह से वस्त्र पहने जाते हैं उसी प्रकार से प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को हम यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर जनेऊ समर्पित करेंगे और उसके बाद में कलावा समर्पित करेंगे। चंदन रोली से टीका करेंगे और टीके के ऊपर चावल लगाएंगे। इसके बाद पुष्प, धूप, घास, हल्दी भगवान श्री गणेश जी को समर्पित करेंगे और अब हम भगवान श्री गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएंगे। इसके साथ ही माता रानी को यहाँ पर लाल रंग की चुनरी और कलावा हम समर्पित करेंगे। देखिए दोस्तों, माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। अब देखिए, यहाँ पर एक डिब्बे में हम हल्दी और कुमकुम भर कर रख लेंगे, क्योंकि 9 दिनों तक हर दिन हम हल्दी और कुमकुम से ही माता रानी को टीका लगाएंगे। तो इसे एक स्थान पर आप पहले दिन ही रख लीजिएगा। और अब हम माता रानी के सभी स्वरूप और उनके सिंह वाहन को भी यहाँ पर टीका लगाएंगे। इसके साथ ही अगर आप लोटे पर स्वास्तिक न बनाना चाहें तो लोटे के ऊपर भी आप टीका लगा सकते हैं और सभी पर अक्षत अर्पित कर देंगे। माता रानी को यहाँ पर मैं पुष्पों की माला जो है वो समर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास माला नहीं है तो केवल पुष्प भी आप समर्पित कर सकते हैं। लाल रंग माता रानी को बेहद पसंद है, तो आप गुड़हल या गुलाब का पुष्प माता रानी को 9 में से किसी भी एक दिन जरूर ही समर्पित कर दीजिएगा। और अगर कोई भी फूल न मिल पाए तो गेंदे के जो पुष्प हैं वो हर एक माता रानी को, हर एक देवता को समर्पित किए जाते हैं। सभी देव देवताओं को गेंदे के पुष्प चढ़ाए जा सकते हैं, तो गेंदे के जो फूल हैं वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही माता रानी को या तो पहले दिन या 9 दिन में से किसी भी एक दिन 2, 5 या 16 श्रृंगार आप जरूर ही चढ़ाइएगा।
लगेगा। अगर आप सुहागिन हैं तो आप जरूर डेफिनेटली चढ़ाएं, और अगर आप कुंवारी कन्या है या मेरे कोई भाई या बहन है तो आप नवरात्रि के इन 9 दिन में किसी भी एक दिन माता रानी को श्रृंगार जरूर ही समर्पित कीजिएगा। अब देखिए, कुछ भोग ना हो तो माता रानी को बताशे का भोग जो है वो विशेष रूप से आप समर्पित कीजिए। 1 लौंग का जोड़ा आप रखकर बताशे का भोग अर्पित कर दीजिए। और इसके साथ ही में अगर आपके पास पंचमेवे हैं, लड्डू है या कोई भी नैवेद्य है, कोई फल है, मौसमी फल है, तो आप वो भी भोग के स्वरूप में माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन भोग लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको एक पान का पत्ता मिल जाए तो माता रानी के मुख शुद्धि के लिए एक पान के पत्ते के ऊपर में बताशा, 2 लौंग, 1 हरी इलायची और 1 सुपारी रखकर आप माता रानी को अर्पित करेंगे। और अगर पान का पत्ता ना मिले तो आप खाली लौंग और इलायची भी समर्पित कर सकते हैं। घर पर जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो वो माता रानी को समर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही देखिए, अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार में पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए कुछ दक्षिणा जो भी आपके सामर्थ्य के हिसाब से हो आप जरूर ही निकाल कर रख दीजिए। और ये दक्षिणा जो है ये पहले दिन या 9 दिन में किसी भी एक दिन आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अब बड़े ही प्रेम पूर्वक हम गणपति जी की, माता रानी की, सभी की आरती उतारेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। इस प्रकार से आरती संपन्न करने के बाद में सीधे हाथ में जल लेकर चौकी के आसपास फिराकर हम पूजा का आचमन कर लेंगे। हाथ जोड़कर माँ भगवती से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर ले और ऐसी प्रार्थना करें कि हे माँ अपने बच्चों पर आशीष बनाए रखें, हमारी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करें। और इसी दौरान अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो भी आप माता रानी से यहाँ पर मांग सकते हैं। तो देखिए, माता रानी की जो पूजा है वो बिना हवन के अधूरी मानी जाती है, लेकिन हम कम छोटे रूप में ही इस पूजा को कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सूक्ष्म रूप से ही हवन भी करेंगे। हवन का कुंडा अगर आपके पास नहीं है तो केवल आप दीपक में भी इस छोटे से हवन को कर सकते हैं। और अगर आपके पास दीपक नहीं है तो कपूर या सूखे नारियल के ऊपर भी आप घी डालकर अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। और जो भी भोग प्रसाद आपने माता रानी को समर्पित किया है उसे समर्पित कर दें इस अग्नि में। और ये 1 लौंग का जोड़ा जो है इसे भी आप हवन के रूप में जरूर ही समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में अगर आपके पास समय है तो दुर्गा चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर थोड़ा समय है तो केवल माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आपको बताई है जो कि सबसे ज्यादा कम समय में आप पूर्ण कर सकते हैं। कम सामग्री, कम समय और कम स्थान पर आप इस पूजा को बड़ी ही आसानी से करके माता रानी को प्रसन्न करके अपने घर में आमंत्रण दे सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। अगर आप विस्तृत रूप से माता रानी की पूजा करना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल दी है, उसे भी जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। माता रानी के इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिखिएगा। और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो आप चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इस पूजा में लगने वाली संपूर्ण सामग्री जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप बहुत ही कम दामों पर डिस्क्रिप्शन में 1 से 2 दिन के अंदर अपने घर इन सामानों को भी मंगवा सकते हैं। तो मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय माता दी, जय श्री राम।